टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोफेशन से पैशन तक का सफ़र. ओके, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग ट्रैप्ड हैं ऐसी जॉब्स में जिनके बारे में दे डोंट फील एनीथिंग. वो जस्ट एक पैसा देने का मीडियम है, बट व्हेन दे गो बैक होम दे हैव ट्रबल स्लीपिंग बिकॉज दे लाइक यार पूरे दिन किसी और के लिए काम किया है. बस मेरे भी तो कुछ सपने हैं, मैं भी तो कुछ चाहता हूँ लाइफ से, या चाहती हूँ, राइट. उनका क्या होगा, उनके बारे में तो ना मुझे यहाँ सोचने का टाइम मिल रहा है, ना कुछ करने का टाइम मिल रहा है. लोगों को वो सब करता हुआ देख रहा हूँ, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ. और कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है मुझे ऐसा लगने लग गया है कि शायद यही मेरी लाइफ होने वाली है. ऐसे ही दिन और साल बीत जाएंगे और मैं कभी वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा. सब वो आनंद उठा रहे हैं उस करियर का जो मैं पसंद करता हूँ, बट मैं उस तक कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा. आई एम सो बैक इन माई लाइफ लाइक दैट. इफ़ दिस इज़ यू, आज बात करते हैं इस बारे में. ओके, सो कुछ भी घटा हो सकता है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे. बाय दैट आई मीन मे बी शायद बचपन में यू वर रेज्ड बाय सच पेरेंट्स जो आपको अपनी मर्ज़ी की डिग्री उन्होंने नहीं लेने दी. कई बार गुस्से से, स्ट्रिक्टनेस से, कई बार मजबूरी से, कि उनके घर में पैसे की इतनी कमी थी. उनको चाहिए था कि कोई जल्दी से ये पढ़ाई पूरी करके पैसे की कमी जो है वो पूरा कर दे, राइट. तो इन्हीं वजह से आपने गलत, कह सकते हैं इन दैट सेंस, गलत डिग्रियाँ, गलत मास्टर्स करी, गलत जॉब में, और आप आज हैं. सही पैसा आता है वहाँ से, बट जॉब गलत है, राइट. और अब आप सोचते हैं कि यार इतना पीछे मैंने वो सही सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं, सही डिग्रीज नहीं करी हैं, अब डायरेक्टली उस करियर में कैसे चला जाऊँ. पीपल आर देयर विच आर मोर प्रिपेयर्ड, विच हैव बीन स्टडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट थिंग. वो सक्सीड करेंगे ना वहाँ पे, मैं थोड़ी नहीं करूँगा. तो मेरे लिए कुछ खास आशाएं नहीं हैं इधर ना, इस फील्ड में. तो कुछ बताना चाहूँगी मैं आपको. स्पिरिचुअली स्पीकिंग, जो भी आपकी लाइफ में वो घटा वो ज़रूरी था, क्योंकि देखिए कर्म का ऐसा ही सीन है कि वो पहले बिल्ड होता है फिर रिलीज होता है, हर एक चीज़, यू नो. सो शुरुआत में जो भी ट्रॉमा आपको देखना था, उसको बिल्ड होना था, घटनाएं होनी थी ऐसी, इसकी वजह से आपको अपने सपने का साथ थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, दूसरी तरफ देख के जाना पड़ेगा, राइट. वो कार्मिक साइकिल पूरी करने के बाद आपको एक्चुअली सपने की तरफ जाना है. आपने कई लोगों के एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो पूरी ज़िंदगी ऐसी जॉब करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, और रिटायरमेंट के बाद अपने पैशन पे उतरते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल इसका है जिन्होंने KFC स्टार्ट करी थी, राइट. सो केंटकी फ्राइड चिकन, ही स्टार्टेड दैट आफ्टर ही retired. He was getting bored and he just prepared a recipe which his mother taught him, right. He's like I actually do enjoy cooking, और मम्मी की रेसिपी वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं जब भी बनाता हूँ बहुत अच्छे से खाता हूँ, वो कितनी टेस्टी है. और वही उन्होंने डोर टू डोर जाके थोड़े और लोगों को बस खिलाई कि अच्छी लगती है ना, ये अच्छा है ना, ये रेसिपी तुम पसंद करोगे इसे. People loved it. They're like, dude, we want more. Can you make more? He's like, I'll be happy to make more. And then that's how KFC got started at the end of his life. So, पैशन में वो जादू है जो आपको नहीं लग रहा पूरा हो पाएगा, वो वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे. जस्ट मिनट, या बट पैशन आपको पहुँचा सकता है. अब आप बोलेंगे कि यार सब खोखली बातें हैं ये सब, कैसे पैशन पहुँचा लेगा. डिग्री नहीं, कुछ नेटवर्क नहीं है, कुछ सर्टिफिकेशन नहीं. हाँ, उस बंदे की लाइफ में चल गया, ज़रूरी नहीं मेरी लाइफ में चल जाए. तुम्हें मेरी स्टोरी नहीं पता है. आई गेट इट. ओके, सो लेट अस डिस्कस. ओके, चलिए आपके केस में मानते हैं कि आपके केस में आपने स्कूल से ही वो सब्जेक्ट्स छोड़ दिए जिनका आपको पैशन है. मतलब यू नो, इफ दैट वाज ह्यूमैनिटीज दैट यू वर पैशनेट अबाउट, आपको साइंस लेनी पड़ी, या साइंस यू वर पैशनेट अबाउट, आपको ह्यूमैनिटीज लेनी पड़ी. ओके, ठीक है, समझ गए, राइट. आपको वो प्रोफेशन चाहिए. जिसने स्कूल से वो चीज़ छोड़ी हुई है, आप आज भी उनकी डिग्री बिल्कुल कर सकते हैं. डिग्री नहीं कर सकते, एज लिमिट क्रॉस हो गई है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, उतनी बुक्स पढ़ सकते हैं. आपको जॉब से आने के बाद टाइम तो मिलता है ना, उसमें वो पढ़ सकते हैं आप, राइट. और कोर्सेज पूरे कर सकते हैं. आजकल इतने अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन कोर्सेज, डिप्लोमा डिग्रीज आ गई हैं
कि कई लोगों में तो एज लिमिट नहीं है, और जहाँ एज लिमिट है वहाँ पे बाकी ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। आपको बस थोड़ी सी रिसर्च करनी है एंड इट इज़ देयर। मोस्टली मैं इन सभी केसेस में एक ही चीज़ पाती हूँ कि आप ना दुनिया से नहीं हारे, आप एक्चुअली खुद से हार गए। आप खुद को बोल रहे हैं ये सब चीज़ें कि ये हो नहीं पाएगा, ये हो नहीं पाएगा, और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये हो नहीं पा रहा। अगर आपने थोड़े बहुत हाथ पाँव मारे होते, दुनिया में देखा होता, तो ये तो इतनी जल्दी शैटर हो जाता आपका बिलीफ कि ये हो नहीं पाएगा। ये तो कभी भी हो सकता है। बात तो ये है, राइट? आपकी वो छोटी सी वो सैड स्टोरी, कुछ सालों की सैड स्टोरी, चलो किसी केस में थोड़ी बड़ी सैड स्टोरी थी, आपने उसको अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, झोंक दिया उसको, आग लगा दी अपनी ज़िंदगी को उसमें डाल के कि हाँ जी भाई मेरी ज़िंदगी अब ये सैड स्टोरी है, मेरी ज़िंदगी है। क्यों भाई? वो एक फेज़ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो एक फेज़ ही थी। पूरी ज़िंदगी उससे अब आप बना रहे हैं, थी तो वो फेज़ ही। बाय नॉट टेकिंग एक्शन, बाय टेलिंग योरसेल्फ दिस लिमिटिंग बिलीफ एवरी सिंगल डे कि कुछ नहीं हो पाएगा, कि कुछ नहीं हो पाएगा, इसी वजह से तो कुछ हो नहीं पा रहा। ठीक है, चलिए मानिए आपने स्कूल में तो वहाँ तक वो सब्जेक्ट्स लिए थे, बट डिग्रीज नहीं कर पाई। डिग्री आज कर लीजिए, मास्टर्स आप कभी भी कर सकते हैं। मेरी खुद मतलब आई वॉज थिंकिंग व्हेन मुझे साइकोलॉजिस्ट जब बनना था, राइट, कि मेरी जो बैचलर्स है वो साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी में नहीं है, और केवीज में भी मुझे तो पता भी नहीं था, 11th-12th में साइकोलॉजी आ चुकी थी। जब मैंने मास्टर्स करी है साइकोलॉजी में, आप जाएंगे कि 11th-12th से साइकोलॉजी पढ़े हुए बच्चे मेरे साथ बैठते थे, जब उस बंदी के साथ जिसने मास्टर्स में ही पहली बार साइकोलॉजी का पूरा पूरा कोर्स लिया है। मेरी बैचलर्स डिग्री फॉरेंसिक साइंस में थी। फॉरेंसिक्स की वजह से आज के टाइम पे मुझे लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत अच्छे से पता है, अलॉन्ग विद साइकोलॉजी दैट plays to my benefit, that I'm able to handle, other cases, criminal cases, divorce cases and all that. That's just good for me. But साइकोलॉजी उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट था, वो पूरा कोर्स साइकोलॉजी का नहीं था। आई कुड हैव डन BSc साइकोलॉजी, समथिंग लाइक दैट, बट नहीं, उस टाइम तक मुझे इतना पता ही नहीं था, राइट? और मैं ऐसे ऐसे डिग्रीज में जा रही थी, पर वहाँ पे साइकोलॉजी मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट था। उसकी वजह से क्लिनिकल साइकोलॉजी में मुझे थोड़ा एज मिला, बट सबसे थोड़ा एज मिला, बिकॉज आई हैड, एज आई टोल्ड यू, आई हैड क्लासमेट्स जो 11th-12th पूरा बैचलर्स पढ़ के मास्टर्स में आए थे। एंड कैन यू बिलीव, इवन इन दैट आई स्कोर्ड फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन in Bangalore, where everybody was speaking English, and I started speaking English when I got to Bangalore for the first time, that same year when I joined this course. So if you try hard, nothing is really impossible. Okay, so अगर आपने डिग्रीज नहीं करी हैं, आप डिग्री आज कर सकते हैं। बैचलर्स छूट गई है, कोई बात नहीं, मास्टर्स कर सकते हैं डायरेक्टली उसमें। If you can study up to the gap, and why would you not study up to the gap? You love that thing. मेरे लिए लोग बोलते रहते होंगे कि हाँ कितना मुश्किल रहा होगा ना इसके लिए, टू कवर द गैप एंड देन कम इन फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन इवन आफ्टर बीइंग दैट काइंड ऑफ अ सेटबैक। नॉट रियली, आई लव साइकोलॉजी लाइक एनीथिंग। आई कैन जस्ट ईट अप दोज बुक्स, लाइक एक एक दिन में इतनी मैं ख़त्म कर देती थी, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं यार, मेरे को मतलब प्यार थी, मैं अंधी थी उसमें, मैं बस उसी में ही डूबी रहती थी पूरा टाइम। इसकी थ्योरी, उसकी थ्योरी, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, ये साइकोलॉजिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट, उस साइकोलॉजिस्ट की बैक स्टोरी। दिस इज हाउ यू गेट व्हेन यू लव समवन और समथिंग। हाउ कैन somebody say that, oh, loving that thing would have been so much work? When you love something, it is just no longer work. It is just fun. It is absolute pleasure. That's what it is. So, research, study, cover up the gap. You can do that. So, यहाँ पे भी चलिए माने कि आपका स्कूल से नहीं छूटा था, डिग्री से नहीं छूटा था, बस जॉब गलत फील्ड में बहुत लंबे टाइम कर ली। ओके, आप उसमें एक ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक में ले जाके चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। लोग सबैटिकल लेते हैं, पहले सेविंग्स बनाए उतनी, और थोड़े टाइम का ब्रेक लेके उसमें चीज़ें ट्राई करें। और आप मानेंगे, मैंने भी सिर्फ ट्राई ही किया था एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करना, लाइक फुल टाइम अपनी खुद की प्रैक्टिस को खोलना। बिकॉज उससे पहले, क्योंकि मेरी एज अभी भी, मैं 20s में ही हूँ, आई होप जल्दी से मैं 30 में पहुँच जाऊँ और पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मी मोर सीरियसली because I had that belief system, because when you are a young psychologist, people will not listen to you, but truth, every person is able to identify. Today I even have counseled people double my age, and they listen. They have been great clients. So it was never about age, it's about the wisdom that speaks through you. If that checks correct, like that is the correct thing, then perfect. People will know.
you're speaking the truth, you're speaking from where, is it wise or not, you know, it resonates with them or not. Okay, so now with that being said, so क्या कर सकते हैं आप सबैटिकल लेके पूरी तरीके से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप वो ट्राई करेंगे. मैंने अंकिता हील्स को सिर्फ 3 महीने के लिए ट्राई किया था. 3 महीने के लिए अपनी प्रैक्टिस खोल के देखती हूँ, मैं अपने ड्रीम सिटी जाके रह के देखती हूँ. ये है मेरी ड्रीम सिटी, त्रिवेंद्रम, केरला. आई लिव हियर. सो मैंने सोचा कि मैं, ये घर मिल रहा था मुझे उस टाइम पे, मतलब यू नो दिस वाज ऑन OLX एंड इट वाज ब्रांड न्यू होम. आई जस्ट मूव्ड इनटू दैट एंड आई वाज लाइक ओके, रह के देखते हैं. यहाँ पे रेंट भी बहुत कम रहता है क्योंकि त्रिवेंद्रम केरला, और ऊपर से मैं आउटस्कर्ट्स में रहती हूँ. सो यू नो यहाँ पे दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल हियर, यहाँ पे इकोनॉमिक है. यहाँ पे केरला में इट्स जस्ट लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाई, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव बट इट्स ऑफ बीट, so people don't really prefer, but it's perfect for a psychologist like me, right? So I just came here 3 महीने का पैसा लेके, बस सोच के कि देखते हैं अंकिता हील्स चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट? एंड 3 साल होने को है, अब चले ही जा रहा है और बढ़े ही जा रहा है राइट? आप ट्राई करेंगे, क्या पता आप वो सबैटिकल लें और कभी वापस ही ना आए. दिस इज द पावर ऑफ लव. व्हेन यू लव समथिंग, इट जस्ट फ्लरिशेस लाइक something on a fertile ground. बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, and you're just happy. It's just like that. आप ब्रेक लेके तो देखें, उतना तो आप रिस्क लें. चलिए अब लास्ट सिनेरियो भी मान लेते हैं कि अंकिता तू ठीक है, तुम लकी थी इतनी की 3 महीने का पैसा बचा पाई और आके सब छोड़ छाड़ के आ पाई. हमारे बेटा बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हम नहीं ऐसे कर पाएंगे, या फिर मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, हम नहीं ऐसे कर पाएंगे, तो हम क्या करें? लास्ट केस सिनेरियो, आप अपनी हॉबीज़ में टाइम लगाना शुरू करें. ऑफिस के बाद पहले तो ऐसा ऑफिस चुनें, वर्क आवर्स सबसे कम, पैसा हो सके जितना ज़्यादा, वैसे जॉब में जाएं, क्योंकि आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर आप सिंगल हैं तो इससे बढ़िया ही क्या बात है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट? और मैं तो हमेशा कहती हूँ किसी को अपने करियर में पहले ढंग से, अपने लविंग करियर में, अपने पैशन वाले करियर में पहले सेट हो जाए, उसके बाद ही शादी वादी करें, क्योंकि ये शिफ्ट करना पड़ेगा. फैमिली विल गो थ्रू अ लॉट उस टाइम में. कई लोग का बहुत बुरा हाल भी हो जाता है इस चक्कर में ना. लाइक अ लॉट ऑफ पार्टनर्स फील डिस्कनेक्टेड, राइट? एंड किड्स फील abandoned, right? You don't want that for your family, right? So first set your career, then get married. Okay, now इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि सर्किट जोड़ दीजिए. सर्किट कैसे? मतलब अपनी जॉब की कमाई में आपको कोई मज़ा नहीं आएगा अगर वो आपके किसी भले के लिए नहीं जा रही है, वो सिर्फ जिम्मेदारियों में जा रही है, रेंट में, कपड़ों में, खाने में मज़ा नहीं आएगा. आपका सपना क्या है? अपने बजट में अपने सपने का कॉलम एक रखें. खाने का इतना रुपए जाता है, इसका इतना जाता है, मेरे सपने के लिए हर महीने 5,000 जाएगा, 5 नहीं 2,000 जाएगा, कितना कर सकते हैं आप उतना जाएगा. एंड यू वर्क ऑन दैट. ओके, अब आपका सपना कुछ भी हो सकता है इस केस में. किसी का सपना हो सकता है डांस सीखना, किसी का सपना हो सकता है गाना सीखना, किसी का सपना हो सकता है आई डोंट नो शेफ बनना, राइट? इतना जाएगा मेरी ट्रेनिंग में हर महीने. ओके, और आपने अब जॉब ऐसी ली है जैसे मैंने बताया, कम टाइम और ज़्यादा पैसे वाली, तो आप मोर सिक्योर हैं, आप बफर बना पा रहे हैं एक दिन सबैटिकल लेने का. अगर नहीं भी लेने वाले हैं सबैटिकल तो ये कोर्सेज में ये अमाउंट काम आ जाएगा. और जैसे ही आपकी ये मरी हुई सी जॉब से सर्किट जुड़ जाएगा, आपके सपने का जी उठेंगे आप, कमाने में मज़ा आने लग जाएगा. सैलरी वाले दिन का इंतजार वैसे भी सभी को होता है, पर जिम्मेदारियों के लिए पे करने में किसी को सैलरी का इंतजार नहीं होता. अपने सपने को पूरा करने के लिए सबको सैलरी का इंतजार होता है. पर आप वो कनेक्ट कर लेंगे ना, जैसे देखते ही देख के आपकी ये हॉबी ऐसा फ्लरिश करेगी. और आप कहते हैं ना कि जैसे आप जब एक ऐसी जॉब पे जा रहे हो डेली जिसमें आपका दिल ही नहीं लगता है, उठने का मन नहीं करता बेड से, बट अब आप कूद कर उठोगे. आज मेरा म्यूजिक लेसन है, आज मुझे शेफ लजानिया बनाना सिखाएंगे, या आज हम इटालियन क्विजीन सीखेंगे. यू जस्ट बी लाइक वो व्हाट अ डे, राइट? और यू विल जल्दी जल्दी ऑफिस का सारा काम खत्म करो, यू बिकम वेरी एफिशिएंट एंड यू आर लाइक यस आई एम गोना गो इन द इवनिंग, माय क्लास इज देयर, सो गुड, राइट? सो ये कनेक्ट आप करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे कैसे, क्योंकि हर चीज़ फ्लरिश करती है, उसको कितना प्यार दिया जाता है उससे, तो इससे आपकी जॉब पे भी थोड़ा प्यार के छींटे जाएंगे और इस पे तो पूरा प्यार ही प्यार. आप देखना कहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी बन के आएंगी और आपको इवेंचुअली वो टाइम मिलेगा कि आप ये शिफ्ट कर पाओ. ये चीज़ें आपकी फिर साइड में ना, इतने कोर्सेज करे आपने छोटा छोटा कुछ ऑफर भी करना शुरू कर दिया,
मे बी यू ओपन अ लिटिल क्लाउड किचन और समथिंग जिसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए यू गाइस कम ऑनलाइन एंड यू गिव सम स्पेशल डिशेज एंड यू क्लोज. इतना छोटा सा आप ये करेंगे ना, धीरे धीरे आप देखेंगे कि यार इट्स बूमिंग है. और अब इससे ऐसा पैसा बनने लग गया है कि ऐसा लग रहा है इसको हम पूरा जब कर दें, पूरा दिन कर दें. जो क्लाउड किचन 2 घंटे खुलता है और ऐसी डिलीवरीज उसमें से आती है, तो फिर अगर पूरा खोल दे तो क्या होगा, वारे न्यारे हो जाएंगे और क्या. देन यू कैन एक्चुअली लीव इट फॉर एवर एंड देन शिफ्ट. दिस इज हाउ यू कैन शिफ्ट. सो what did you learn from this is that connect the circuit. तुम्हारा क्या कहते हैं, स्कूल टाइम में छूटा हुआ पैशन है या कॉलेज टाइम में छूटा हुआ पैशन है या जॉब टाइम में छूटा हुआ पैशन है, कभी भी पकड़ सकते हो. और अगर पकड़ नहीं सकते हो तो कभी भी सर्किट कनेक्ट कर सकते हो. गिव दैट मनी दैट यू अर्न फ्रॉम योर बोरिंग जॉब and invest in these courses, this bachelor's degree, master's degree, these diplomas, these teachers trainings. Go do that, and before you know it, life will whip up something to make you to shift into that full time, so that you can live the life you love, you can do the work you love. And that's all that I wish for you. Hope this was helpful.